अनिका एक छोटे से गांव में रहती थी। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। अनिका सबसे अलग थी। वो पंछियों को देखती और उड़ने का सपना देखती। हर दिन अनिका घास पर लेटकर पंछियों को उड़ते हुए देखती। वो सोचती, काश वो भी बादलों को छू पाए। उसे आसमान में उड़ने की आजादी चाहिए थी। गांव में सख्त नियम थे। लड़कियां घर के कामों में मदद करती। लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती। वो कभी उड़ान नहीं भरती। अनिका की मां उसे डांटती। मां कहती, सपने तो लड़के देखते हैं, लड़कियां तो बस जमीन पर ही रहती हैं। अनिका को बहुत दुहक हुआ, लेकिन वो अपने सपने को नहीं भूल पाई। ये सपना उसके अंदर उसी तरह उड़ता रहा जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं। एक दिन एक पायलट गांव आया। वो हवाई जहाज के बारे में बता रहा था। अनिका बड़ी बड़ी आंखों से उसकी बातें सुन रही थी। यही तो उसके लिए मौका था। पायलट के जाने के बाद अनिका बहुत खुश थी। उसने पंखों और हवा के बारे में सीखा। उसने लकड़ी और कपड़े से एक छोटा सा हवाई जहाज बनाना शुरू कर दिया। उसका सपना अब आकार ले रहा था। गांव वालों ने अनिका का मजाक उड़ाया। वो बोले, लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ाती। अनिका को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अनिका अपना प्लेन बनाती रही। उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंख टेढ़े थे, पूंछ हिल रही थी, लेकिन अनिका ने ठान लिया था कि वो इसे उड़ाकर दिखाएगी। उसे यकीन था कि वो ये कर सकती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अनिका एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसका छोटा सा प्लेन तैयार था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे हवा में उछाल दिया। प्लेन हिल रहा था। वो ऊपर नीचे हो रहा था। फिर उसे हवा लग गई। प्लेन ऊपर उठ गया। अनिका खुशी से उछल पड़ी। गांव वाले हैरानी से देख रहे थे। अनिका का प्लेन आसमान में चक्कर लगा रहा था। यह उम्मीद की निशानी थी। इसने गांव के नियमों को तोड़ दिया था। लड़कियां भी सपने देख सकती हैं। अनिका सबके लिए प्रेरणा बन गई। उसने सबको दिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। सबसे जरूरी, उसने दिखाया कि लड़कियां जो चाहें वो हासिल कर सकती हैं। आसमान अब सीमा नहीं थी। ये तो बस एक शुरुआत